जैसे मुंशी प्रेमचंद की लेखनी ने दिया समाज के लिए योगदान, वैसे तुम भी लिखो वर्तमान की ईदगाह और गोदान। जी हाँ, आज ये उद्गार वेव टीवी इंडिया से बात करते हुए प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत के शकुनी मामा यानी गूफी पेंटल ने व्यक्त किए। आज 31 जुलाई है और आज ही के दिन हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से सिर्फ 4 मील दूर लम्ही गांव में पैदा हुए धनपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें आगे चलकर मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना गया। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सबसे लोकप्रिय कहानीकार, उपन्यासकार एवं विचारक थे। उनके द्वारा हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्य जगत की विख्यात पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया गया। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई भी गए और लगभग 3 वर्ष तक वे मुंबई में रहे। गोदान उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास बना। आपको बता दें कि किसी भी लेखक का लेखन जब समाज में व्याप्त गरीबी, शोषण, अन्याय और उत्पीड़न का लिखित दस्तावेज बन जाए तो वह लेखक प्रेमचंद बन जाता है। प्रेमचंद होने के लिए केवल कहानी या उपन्यास की रचना कर देना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए तो गोदान में होरी की बेबसी, कफन में घीसू और माधव जैसे पात्रों की गरीबी और उस गरीबी से जन्मी संवेदनहीनता को कागज पर ऐसे उकेरना पड़ता है कि पढ़ने वालों का कलेजा मुंह को आ जाए। मुंशी प्रेमचंद ने अपना बचपन असामान्य और नकारात्मक परिस्थितियों में बिताया। जब वो सिर्फ 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी उनकी माता का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। बालक प्रेमचंद इस दुर्घटना को सहन करने के लिए बहुत छोटे थे। उन्होंने अपने जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना किया, जीवन के जो अनुभव उन्हें मिले, उन्हीं से उपजी भावनाओं को वो कलम के जरिए समाज के सामने लाए। आज उनके जन्मदिन के मौके पर चर्चा के दौरान वेव टीवी इंडिया की एसोसिएट एडिटर रांची रैकवार ने प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत के शकुनी मामा यानी गूफी पेंटल से चर्चा की। आइए सुनते हैं इस फोन वार्ता को। सर नमस्ते, मैं वेव टीवी इंडिया से एसोसिएट एडिटर रांची रेखवार बोल रही हूँ। बोलिए। सर हम आपसे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात करना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद जो लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज के फिल्म निर्माताओं को, डायरेक्टरों को मुंशी प्रेमचंद जी से क्या सीख लेना चाहिए? उनकी कहानियों में जो शुद्धता, पवित्रता और जो एक कॉमन मानव की जो पीड़ा थी वो झलकती थी। ये चीजें हमारे हिंदुस्तानी इमोशंस के साथ बहुत बंधी हुई है। तो जब से हमने छोड़ना शुरू किया है इन चीजों को, तो आप देखिए पिक्चरों का स्तर भी नीचे होता जा रहा है। क्योंकि आप अभी से 30 साल पहले की बात अगर करें तो उनमें ज्यादा इमोशंस होती थी, क्योंकि वो क्या पुराने लेखक एक डीप थॉट्स वाले होते थे। तो वो जब लिखते थे तो वो एक जनमानस की भावना लेकर उसके प्रति जो वो सोचते थे वो लिखते थे, और जो हम सबसे कहीं ना कहीं मेल खाती थी। जी। तो उसकी वजह से क्या है, सब इमोशनली चार्ज हो जाती थी एंड ऑडियंस यूज्ड टू बी ऑलवेज एक्सेप्टिंग दैट। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आप बड़े बड़े लेखक जो भी ले लीजिए, चाहे मुंशी जी का नाम आपने, चाहे डॉक्टर राही मासूम रजा को ले लो, चाहे चट्टोपाध्याय साहब को ले लो, किसी को भी ले लो, इंद्रलाल वर्मा जी को ले लो, इन लोगों की जो है आज के एक तो पढ़ने की आदत खत्म हो गई है आज के युवा पीढ़ी में, क्योंकि डिजिटाइज होने से एक सारा प्रॉब्लम आ गया है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता, और सब जो है
उससे दूर, एक विद्या से दूर हो चुके हैं। तो जो हम जुड़े हुए थे आपस में, हाँ। तो वो अब वो जुड़ाव जो है खत्म हो गया है। और आपस में प्रेम भाव की जो भावना हमेशा रहनी चाहिए वो खत्म हो चुकी है। और उसकी वजह जो है हमारा तर्ज, चाहे वो लेखन में लो, चाहे वो पिक्चराइजेशन में लो, चाहे किसी चीज में लो, वो स्तर नीचे हो गया है, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस बिगड़ गए हैं। आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ती नहीं है, तो ना पढ़ने से ये डेफिनेटली जो संस्कार और जो एक जमाने में नानी दादा दादी जो है कहानियां सुनाया करते थे, उसमें शुद्ध विचार होते थे, कुछ मॉरल, कुछ संस्कार होते थे। वो आजकल क्योंकि परिवार जो है बिछड़ गए हैं आपस में, तो वो एक समझ लीजिए प्यास रह गई है आजकल के बच्चों में कि उनको वो विचार नहीं मिल सके जो मिलने चाहिए थे। तो मेरे ख्याल से कि ये जो संस्कार हैं घर से ही चालू होते हैं। हाँ। और इन्हें फिर आप जाके बाहर जब दूसरों के साथ उन्हें कंपेयर करते हैं तो फिर देखने को मिलता है जो यहाँ आजकल की पीढ़ी में अनफॉर्चुनेटली खत्म होता जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई पढ़ो लिखो कुछ इन बातों में। आजकल तो आप हैरान होंगे कि चैनल्स वगैरह में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इतने विद्वान हैं कि उनसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के बारे में अगर बताओ, हाँ, तो कहेंगे कि मुंशी जी को कल बुला लीजिए हमारे साथ मीटिंग करने के लिए। ऐसे तो विद्वान पड़े। हाँ, तो ऐसे विद्वान पड़े हैं जिनको ये नहीं पता कि रमेश सिप्पी कौन है, जिनको ये नहीं पता गुलजार साहब कौन है। तो अभी ये क्या है, इससे क्या वार्तालाप आप करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन जी। So that is the problem with younger generation। और जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जैसे आजकल की भी कुछ युवा हैं जो कि अच्छी फिल्में बनाते हैं जी। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छी फिल्में आई हैं और स्पोर्ट्स पे आधारित आई हैं, अदरवाइज कुछ अच्छी आई हैं, लेकिन फिर भी मेरी सोच में थोड़ी उनमें भी थोड़े इमोशंस की कमी होती है, क्योंकि जब आप वाकई भावनाओं में डूबना चाहते हैं तो एडिट हो जाता है, सीन को पूरी तरह परिपक्व नहीं होने देते। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं आजकल के जवानों में, लेकिन देन आई गेस एवरी ईरा हैज टू डील देमसेल्व्स। तो उसमें अगर हम विचार पेश भी करेंगे तो कहेंगे ये बुड्ढे बैठ जाओ, तो हमें साइड में बिठा दिया जाएगा। तो वो फायदा नहीं जब तक ये दूसरों में ये लालसा ना हो कि हमको कुछ सीखना है ना जी। तो इतना ही है कि भाई देखिए, मैं खुद इस चीज से बड़ा निराश हूँ। मैं कई मॉल्स में जाता हूँ, बुक शेल्फ में मुझे अंग्रेजी लिटरेचर बहुत मिलती है, हाँ, बाकी सब भाषाएं मिलती है, मुझे हिंदी नहीं मिलती। अब वो जब हिंदी नहीं मिलती तो बड़ा दुख होता है जी। एक जमाने में मैं बहुत छोटा था, आदमी मॉल में होऊंगा तो मेरी माता जी मुझे, हम बहुत दूर रहते थे उस वक्त, दिल्ली में रहते थे। दिल्ली लाइब्रेरी इतनी दूर थी हमारी, लेकिन दिल्ली लाइब्रेरी में मेरी माँ हमको भेजा करती थी कि आप ये फलाने का नॉवल पढ़ो, फलाने का नॉवल पढ़ो। तो हम वहां पर जाके घंटों या तो बैठ के आते थे, हाँ, या वहां से लेके आते थे कि पढ़ ले। तो ऐसी शुद्धता और ऐसी अपनी जो देश की भाषा को एकदम सतीला समझना और पीछे रख देना, ये मेरे हिसाब से ये थोड़ी हमारी गिरावट का सामान है जी। और हम, अब मैं ये नहीं कहता कि आप विदेशों से कुछ शिक्षा ना लो, उनसे लो आवागमन को कोई नहीं रोक सकता। आप
इसको बंद नहीं कर सकते आप लेकिन अपनी संस्कृति के ऊपर उसको हावी नहीं होना चाहिए। आप उसको भी सीखिए लेकिन हावी नहीं होना चाहिए। आपको अपनी संस्कृति संस्कारों को भूल के अगर कुछ करना पड़े तो आई वुड से बहुत निराशाजनक है। जी। अच्छा, आपको कौन सी रचना उनकी पसंद आई? गोदान, ईदगाह, नमक का दरोगा, कवल? अरे कोई भी, मतलब आप उसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप अगर कोशिश भी करेंगे तो उनमें कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको, एक से एक अच्छी मिलेगी। तो उसमें कोई शक नहीं है कि भारती जी ने भी तो धर्मवीर भारती जी ने भी तो कई लिखी है, लेकिन आप उनके एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि विचारधारा इतनी शुद्ध है कि आपको हर एक में कोई ना कोई नया दृष्टिकोण नजर आए। नया दृष्टिकोण और समाज से जुड़ा हुआ रहा उनका, और समाज से जुड़ा हुआ हर मुद्दा और भावनाएं, इमोशंस, और उसमें क्या है एक जो हमारी धरोहर है संस्कृति की, उसमें आपको झलक दिखाई देती। तो हम तुलना नहीं कर सकते। आप डॉक्टर साहब के डॉक्टर राही मासूम रजा का टोपी शुक्ला और आधा गांव में कंपेयर भी नहीं कर सकते कि दोनों उसी आदमी लिखे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखे। दे आर ऑल ग्रेट, देयर इज नो क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता आप उठा के देखिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कविता में एक भाव झलकता है। तो ये शुद्धता, ये पता नहीं उनको उस वक्त इतना व्यावसायिक लाभ नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता, सही, परंतु आजकल शायद उससे ज्यादा मिलता हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारा स्तर जो है वो अनफॉर्चुनेटली लो होता जा रहा है। आज देखिए जापान में भी हिंदी पढ़ी जाती है, जर्मनी में हिंदी पढ़ी जाती है, दूसरे मुल्कों में जब हिंदी पढ़ी जाती है तो हमारे देश में क्यों नहीं विकसित होती। और हमारे देश के मॉल्स में सबसे बड़ी मुझे ये शिकायत है कि मॉल्स में हमारी भाषा को नहीं एनकरेज किया जाता। उनसे पूछते हैं तो साहब नहीं, हिंदी नहीं लगते। अरे साहब ये क्या बात है। मुझे एक बार पढ़ना था, मुझे खुद मैं ठोकरें खा चुका हूँ। तो आई वेंट टू डिफरेंट मॉल्स, बुक शेल्फ्स, तो उनसे सबसे पूछ रहा था भैया मुझे गुलजार का फलाना चाहिए, जावेद साहब का वो चाहिए, नहीं मिला भाई। अच्छा इनका फिर भी मिल गया, लेकिन दूसरे साहित्यकार जो हैं, जो अच्छे अच्छे गुजरे हैं, उनका नहीं मिलता आपको। दूसरी भाषाओं में मिला होगा तो दूसरी भाषाओं में सब कुछ है। तो ये अतिशयोक्ति कहिए या जो भी कहिए, लेकिन मेरे विचार में ये विचारणीय है कि इसे जो है थोड़ा सा उठाया जाए, और आप लोग ही उठा सकते हैं इसको। इसलिए कर रहे हैं, उनका जन्मदिन आने वाला है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, और थोड़ा सा इसको संबोधित जरूर कीजिए कि भाई ऐसे लोगों को आप उठाइए जिनसे कि आपको शुद्धिकरण मिले आपका। और देखिए जो उसका रिजल्ट क्या है कि टीवी पे जो OTT पे आ रहा है इतना गंद आ रहा है, तो आप उससे ही समझ सकते हैं कि अच्छे दृश्य नहीं दे पाते, क्योंकि वो बात ही नहीं, इमोशन नहीं रहे। आजकल कमर्शलाइज इतना हो गया है दैट आर्ट फॉर आर्ट से रहा नहीं। आप गुरुदत्त ले लीजिए, राज कपूर ले लीजिए, मनोज कुमार ले लीजिए, B.R. चोपड़ा ले लीजिए, विमल रॉय ले लीजिए, उनकी हर छवि में एक ऐसी बात होती थी कि उनसे कोई सीख मिल सके हमको, एक समाज के प्रति कोई ना कोई संदेश मिल सके, जो बिल्कुल नदारत है। आज आप संदेश की पिक्चर बना के देखिए, 2 मिनट में आपको हकाल देंगे। भाई क्यों आप सीखना नहीं चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते।
जी, ये बात तो है, लेकिन हम लोगों को ही कदम उठाना होगा, तभी जाकर के ये बात बनेगी। बिल्कुल, आप नहीं उठाएंगे, आप स्तंभ है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ है, और आप अगर नहीं उठाएंगे तो हम जैसे बेचारे तो लोग बैठ जाएंगे। सही बात। ना हमसे कोई न्यू जनरेशन सीखना चाहेगी। हाँ। और ना हम एनकरेज होंगे कि आप जब तक न्यू जनरेशन हमें खुद आके नहीं, भाई गुरु तो अपने आप दे देगा, तो गुरु तो तभी देगा ना आपको शिक्षा जब उनसे कोई श्रद्धा से आप पूछेंगे। जी हाँ जी। और हम कौन सा अंगूठा लेने वाले हैं आपका। ओके मामा श्री, हम आपसे फिर बाद में बात करते हैं। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके, जरूर हम इसको करेंगे। और हम लोग का जो मकसद है कि भारतीय संस्कृति को वापस लाना, इस कलयुग में सतयुग को लाएंगे, ये प्रयास। बिल्कुल ये प्रयास कीजिए जी। हाँ जी। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू राज। आपने सुना कि गूफी पेंटल कह रहे हैं कि आज के इस दौर में युवा पीढ़ी की मानसिकता बदल रही है, उसका साहित्य के प्रति रुझान घट रहा है। जिस प्रकार देश में पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला है, उसके कारण इन युवाओं को सही दिशा नहीं मिल रही है। यदि भारतीय साहित्य को अनिवार्य विषय के रूप में तकनीकी कोर्स के साथ पढ़ाया जाए तो इससे साहित्य के विकास के साथ साथ समाज में घटते नैतिक मूल्यों को भी बचाया जा सकता है। गूफी पेंटल ने कहा कि आजकल की फिल्मों में सिर्फ मसाला होता है, मानवीयता, सौंदर्यबोध और सामाजिक मूल्यों को जगह नहीं मिलती। ऐसे में चाहिए कि निर्माता निर्देशक मुनाफे की होड़ छोड़कर अच्छी फिल्में बनाएं। पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित फिल्मों ने हमारे सामाजिक जीवन को विकृत कर दिया है। इसमें सुधार लाने के लिए सामाजिक उद्देश्य और नैतिक मूल्य प्रधान फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता है। न्यूज़ डेस्क, वेब टीवी इंडिया। अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ।